हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास फिफ्थ। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.7 के फोर्थ क्वेश्चन को। दिए हुए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 77 एंड 121 लीविंग रिमाइंडर 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमको वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना है जो 77 और 121 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर कितना आता है 8 और 6। यानी कि 77 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 आता है, 121 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आता है। तो बताया गया था ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए देता है तो एचसीएफ ही फाइंड करना होता है, बट इसमें रिमाइंडर दिया है तो रिमाइंडर देता है तो सबसे पहले रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं। तो 77 में डिवाइड करने से 8 रिमाइंडर आ रहा है, तो 77 से 8 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपका आएगा कितना, 69। और नेक्स्ट नंबर है 121, तो 121 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो इससे 6 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 115। अब जो माइनस करने पर आता है इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। तो नोट कर लेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी द एचसीएफ ऑफ 69 एंड 115। तो चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो 69 से 115 में डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में 69 आएगा, माइनस करेंगे तो 15 से 9 6 होगा, यहाँ 10 से 6 4 होगा। अब यहाँ फिर से 69 नोट करेंगे तो 46 से वन टाइम में 46, माइनस कीजिए 9 से 6 3, 6 से 4 2। अब यहाँ 46 माइनस नोट करेंगे तो 23 से 46 टू टाइम में आता है, तो टू टाइम में 46 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और आप लोगों को पता है जिस नंबर से लास्ट में पूरा पूरा डिवाइड होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो गया, 23 हो गया। नीचे आंसर नोट कर लेंगे, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 23। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 कैंस कंटेन 12 लीटर्स 16 लीटर्स एंड 24 लीटर्स ऑफ मिल्क। यानी कि 3 कैंस है जिसमें 12 लीटर 16 लीटर और 24 लीटर्स मिल्क है। दिया हुआ है अ जगह इज फिल्ड विथ होल नंबर्स ऑफ टाइम्स फ्रॉम ईच कैन। यानी कि कोई जग है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी कैन है, जो भी 3 कैन है उसमें से हम उस जग द्वारा पूरा पूरा भर करके बाहर निकाल सकते हैं। तो दिया हुआ है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द जग। तो इसमें ये पूछा गया कि वो जो जग था जिससे हम पूरा पूरा भर के निकाल सकते थे पूरे कैन में से मिल्क को, उस जग की कैपेसिटी क्या होगी, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी क्या होगी। तो ग्रेटेस्ट है तो यहाँ भी एचसीएफ ही निकालना होगा। तो क्या क्या है, 12 है 16 है 24 है। तो चलिए इसका हम एचसीएफ निकालते हैं, 12 का 24 का एंड सॉरी 12 है 24 ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ हम 16 नोट कर लेते हैं 16 का। तो अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए 2 से 12 6 टाइम में, 2 से 6 3 टाइम में, 3 से 3 डिवाइड होगा 1 टाइम में, 2 से 24 12 टाइम में, 2 से 12 6 टाइम में, 2 से 6 3 टाइम में डिवाइड होगा एंड 3 से 3 1 टाइम में। 16 है तो 2 से 16 8 टाइम में आएगा, 2 से 8 4 टाइम में, 2 से 4 2 टाइम में एंड 2 से 2 डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो देखिए सबका फैक्टर हमने नोट कर लिया। अब एचसीएफ के लिए बताया गया था जो सब में कॉमन होता है वही नोट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये 2 है तो 2 नोट करेंगे, एक और 2 तीनों नंबर्स में कॉमन है तो एक और 2 नोट कर लिए। अब इसके बाद देखिए इसमें और कुछ कॉमन है और कुछ तो कॉमन ही नहीं दिख रहा है, यानी कि बस इतना ही होगा। तो इस तरह से 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। यानी कि जो कैपेसिटी था जग का वो कितना होगा 4, और चूंकि ये लीटर्स में दिया गया था तो 4 लीटर्स हो जाएगा। तो आंसर नोट कर लेंगे, द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द जग इज 4 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 6 मीटर 80 सेंटीमीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स ये हुआ कि लेंथ जो है रूम का वो 6 मीटर 80 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 5 मीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 मीटर 40 सेंटीमीटर है। They will find the longest tape which can measure the dimensions of the room exactly। यानी कि वो बड़े से बड़े टेप की हमको लंबाई फाइंड करनी है जिससे हम ये जो डायमेंशन है यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट है उसको टोटली हम एग्जैक्टली पूरा पूरा मेजर कर सकें, माप सकें।
तो लॉन्गेस्ट हो या ग्रेटेस्ट हो या हाईएस्ट हो तो HCF ही निकालना है। तो पहले इनको हम नोट करके यूनिट सेम कर लेते हैं। देखिए हमने लेंथ नोट कर लिया 6 मीटर 80 सेंटीमीटर, बट ये मीटर सेंटीमीटर दोनों में है तो इसका तो HCF निकाला नहीं जा सकता है। तो यूनिट सेम कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर, और ये 80 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हो जाएगा 680 सेंटीमीटर। ऐसे 5 मीटर का 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 10 सेंटीमीटर, यानी कि 510 सेंटीमीटर। ऐसे ये हो जाएगा 340 सेंटीमीटर। अब इन तीनों नंबर्स का HCF निकालेंगे। तो देखिए 680 जो है 2 से डिवाइड होगा 340 टाइम में, 2 से 340 डिवाइड होगा 170 टाइम में। अब 2 से 170 आपका डिवाइड होगा 85 टाइम में। अब ये 85 डिवाइड होगा 5 से 17 टाइम में, एंड 17 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। 510 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से, तो ये आपका आएगा 255। अब ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 85 टाइम में डिवाइड होगा। अब 85 5 से डिवाइड होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 5 से 17 टाइम में, एंड 17 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। अब 340 डिवाइड करेंगे 2 से, तो 170 टाइम में डिवाइड होगा। अब 2 से 170 आपका 85 टाइम में डिवाइड होगा, एंड 5 से 85 17 टाइम में, एंड 17 से 17 आपका डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो देखिए फैक्टर नोट करके अब HCF निकालेंगे। तो HCF के लिए कॉमन देखते हैं, ये 2 देखिए सब में मिल रहा है, तो 2 नोट करेंगे। 2 के बाद देखिए और 2 तो नहीं है, ये देखिए 5 मिल रहा है तीनों फैक्टर में, तो 5 हो गया। 17 भी है तो 17 हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 10 में 17 का होगा तो 170। तो हमने सारा ये सेंटीमीटर में नोट किया था, तो ये सेंटीमीटर में आया है। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा मीटर सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही दिया हुआ था ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, यानी कि जो लॉन्गेस्ट स्टेप होगा वो 1 मीटर 70 सेंटीमीटर का होगा। तो आंसर में नोट कर लेंगे, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेप इज 1 मीटर 70 सेंटीमीटर। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे। थैंक यू।